फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु गौड़। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तक हमने देखा टैक्सोनॉमी अब तक हमने पढ़ी, उसमें हमने नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी कोई चीज़ प्रचलन में आती है या समय के साथ साथ अडेप्ट होती है तो उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री होती है। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन की भी अपनी एक हिस्ट्री होती है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है किसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड इट आल्सो हेल्प्स इन स्टडी द रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो आज जो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसकी भी एक लंबी हिस्ट्री रही है। समय समय पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से प्रपोजल्स दिए और वो प्रपोजल्स जो हैं वो कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ रिजेक्ट हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था, नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन नीड। यहां किसी भी तरह की साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगाई गई। यहां सिर्फ जिस हमें नीड होती या जो नीड होती गई उस नीड के अकॉर्डिंग चीजों को क्लासिफाई कर दिया गया। लाइक किसी चीज से अगर हमें फूड मिल रहा है तो उसे फूड की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। किसी से हमें क्लॉथ्स मिल रहे हैं एंड शेल्टर। like cow, buffalo, goat, camel, and like vegetable plants or fruit plants, इन सबको फूड की कैटेगरी में रख दिया गया। लाइक कॉटन, सिल्क, इनसे हमें क्लॉथ मिलता है तो इन्हें क्लॉथ की कैटेगरी में रख दिया गया। नेक्स्ट हो गया हमारा जैसे टिम्बर, वुड, तो इन्हें रख दिया गया शेल्टर की कैटेगरी। यानी कि एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट चीजों को क्लासिफाई किया गया विदाउट एनी साइंटिफिक अप्रोच। उसके बाद में सेकंड हमारा जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, नेक्स्ट हमारे एक साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल। उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। टू ग्रुप्स इन्होंने बनाए। फर्स्ट इन्होंने किया प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांट्स में इन्होंने अकॉर्डिंग टू द हाइट, लाइक हर्ब्स, प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री। जो स्मॉल साइज जो प्लांट्स थे उन्हें हर्ब्स की कैटेगरी में इन्होंने रखा। जो मीडियम साइज के प्लांट्स थे उन्हें इन्होंने शर्ब्स की कैटेगरी में रखा। और जो लार्ज साइज ट्री थे, जो लार्ज साइज प्लांट्स थे, उन्होंने इनको रखा ट्रीज की कैटेगरी में, यानी लार्ज साइज। इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। यानी कि जिनकी ऑर्गेनिज्म में आरबीसी प्रेजेंट होगी, यानी आरबीसी प्रेजेंट एंड आरबीसी एब्सेंट, तो जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होगी उनको इन्होंने नाम दिया इनेमिया, और जिनमें आरबीसी एब्सेंट होगी
उन्हें इन्होंने नाम दिया एनीमिया। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, सॉरी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, एंड उसी के साथ साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि एरिस्टोटल की दो संतान बायोलॉजी और जूलॉजी। तो ये था हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बाद एक साइंटिस्ट आए, थियोफ्रेस्टस। उन्होंने क्या किया अपनी बुक में, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी कि इनका जो मेनली फोकस जो इनका काम था वो था प्लांट्स के ऊपर। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स, अंडरश्रब्स एंड ट्रीज। एरिस्टोटल ने क्या किया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में किया था। तो थियोफ्रेस्टस ने एक नई कैटेगरी इजाद की, यानी कि उन्होंने अंडरश्रब्स को अलग से कैटेगराइज किया, यानी कि श्रब्स और ट्रीज के बीच के जो प्लांट्स थे उनको इन्होंने अंडरश्रब्स की कैटेगरी में रखा। अब इनका जो बेसिस था, थियोफ्रेस्टस के जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय थियोफ्रेस्टस। ये था थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। Two kingdom classification was proposed by Carolus Linnaeus. इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी कि 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम मेलिया। बट अब इस क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कैरोलस लिनियस जो थे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, और उन्होंने दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर को सबको एक साथ ही मिक्स करके रख दिया था, प्लेस कर दिया था। उसी के साथ साथ ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में भी डिफरेंस पता नहीं लगा पाए थे, तो इन्होंने सब कुछ मिक्सअप हो गया था इस फाइलम में, यानी कि इसके कुछ डिमेरिट्स थे इस क्लासिफिकेशन के। पहला डिमेरिट इसका ये था कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर को इन्होंने साथ में रखा। दूसरा इसका था प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस ये नहीं पता लगा पा रहे थे। तीसरी चीज, ऑटोट्रोफ्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हेट्रोट्रोफ्स, यानी कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं फॉर द फूड, उनको इन्होंने साथ में प्लेस कर दिया, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे ऑटोट्रोफ्स और हेट्रोट्रोफ्स के बीच में। इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्शियल स्पीशीज थी जिनको ये क्लासिफाई करने में या फिर प्लेस करने में, अरेंज करने में असमर्थ रहे, यानी कि लाइक यूग्लिना। अब यूग्लिना में जो होता है वो प्लांट लाइक कैरेक्टर भी होता है और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी होता है। इसका प्लांट लाइक कैरेक्टर ये है कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस करता है, ये
एनिमल लाइक कैरेक्टर यानी कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीशीज। नेक्स्ट समझ आती है कौन सी, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिला होता है जो कि एक एनिमल लाइक कैरेक्टर है, बट साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। विच इज है प्लांट लाइक कैरेक्टर। तो ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीशीज थी जिसको ये अरेंज करने में या क्लासिफाई करने में कैपेबल नहीं रहे। इस वजह से ये जो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो रिजेक्ट हो गया। और नेक्स्ट आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नस्ट मेयर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया अलग से। यानी कि जो मिक्सअप किया था किसने, कैरोलस लिनियस ने, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख के, तो उसमें से इन्होंने क्या किया, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांटी, एनिमल्स, और इन्होंने एक और दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को अलग से रख दिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फिफ्थ नंबर का हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। अब कोपलैंड ने क्या किया, प्लांट्स, एनिमल्स, इसके अलावा जो था प्रोटिस्ट्स, जो कि किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने, जिसमें उन्होंने सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को अलग कर दिया। अब कोपलैंड ने क्या किया, सारे जो प्रोकैरियोट्स थे उनको अलग से एक कैटेगरी बना के, अलग से एक ग्रुप बना के क्लासिफाई कर दिया। यानी कि इन्होंने एक नया किंगडम डिस्कवर किया, प्रपोज किया, किंगडम मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया। यानी कि यहां पर अब प्रोकैरियोट्स की समस्या दूर। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। इसको हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।